हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है 777 चार्ली। ये एक एनिमल लवर की कहानी है जो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी बताती है कि कैसे एक मालिक और कुत्ते के बीच बहुत प्यारा सा रिश्ता बन जाता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को लिए तैयार हो जाता है। तो मूवी की शुरुआत होती है जिसमें हमें कुछ इस तरह दिखाया जाता है कि एक दीवारों पे बहुत सारे कुत्तों की तस्वीरों के साथ साथ एक पिंजरे में कई सारे कुत्ते दिखाए जाते हैं। वो कुत्ते बेचने के लिए रखे जाते हैं, इसीलिए वहाँ से एक कुत्ता भाग जाता है। मूवी आगे बढ़ती है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मूवी का जो मेन हीरो यानी कि धर्मा दिखाया जाता है। उसका सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है और वो अकेला बैठा टीवी देख रहा होता है। उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं होता, ना ही वो किसी से मिलता जुलता था, ना ही उसके आस पड़ोस में वो किसी से बात करता था। यहाँ तक कि वो अकेला रहना पसंद करता था और जिस फैक्ट्री में वो काम करता था वहाँ पे भी वो किसी से बात नहीं करता था। वो वहाँ का बेस्ट एम्प्लॉय था और इस बात से लोगों को उससे बहुत चिढ़ भी थी और वो उसका मजाक भी उड़ाते थे और उससे थोड़ा दूर रहना ही पसंद करते थे, क्योंकि धर्मा को उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। यहाँ तक कि जब अड़ोस पड़ोस के उससे कोई मदद मांगने आते थे तो वो उनके मुंह पे उन्हें साफ मना कर देता था। तभी एक रात उनके पड़ोस के ग्राउंड में बहुत बड़ी पार्टी होती है जहाँ पे बहुत ज़ोर से म्यूज़िक बजाया जाता है, जिससे धर्मा सो नहीं पाता और वो वहाँ जाके तोड़ फोड़ करता है। और ये बात वो कुत्ता यानी जो वहाँ से भाग कर आया था, हमने मूवी में पहले देखा, वो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे भी उस म्यूजिक से बहुत परेशानी होती है। धर्मा जो वहाँ से चिकन उठा के लाता है वो उस बोन को वहाँ फेंक देता है और वो कुत्ता उस बोन को खा लेता है। आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि धर्मा नींद से बार बार उठ जाता है क्योंकि उसे अपने माँ बाप और बहन की बहुत ज़्यादा सपने आया करते थे, जो बचपन में ही किसी एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। जी हाँ, जब एक दिन उसके माँ बाप उसकी बहन कहीं बाहर जाते हैं तो वो नहीं जाता और इस बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस तरह वो तीनों के तीनों मर जाते हैं। ये बात धर्मा के दिमाग में बचपन से बैठ जाती है और उसे अक्सर नींद में ये सपना आया करता था। धर्मा खाने के लिए 2 इडली मांगता है लेकिन शॉप की ऑनर उसे 3 इडली दिया करती थी और हर बार ऐसा ही होता था। लेकिन धर्मा 2 इडली खाने के बाद तीसरी इडली फेंक देता है और उसे वो कुत्ता खा लेता है जो कुछ दिनों से उसके आसपास ही रह रहा था, क्योंकि उसे हर रोज एक इडली मिल जाती थी। तभी हम आगे सीन में देखते हैं कि वो कुत्ता फिर से धर्मा का पीछा करता है, जो उसे पता चल जाता है कि ये कुत्ता मेरे आसपास घूम रहा है। वो उसे कहता है कि अगर इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो मैं इसे बहुत बुरी तरह से भगाऊंगा। अचानक तभी हमें एक एक्सीडेंट की आवाज़ आती है और धर्मा पीछे मुड़कर देखता है और हमें दिखाया जाता है कि उस कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट की वजह से उस कुत्ते को बहुत बुरी तरह से चोट लगती है और यह देखकर धर्मा शॉक में आ जाता है। सभी लोग उस बाइक सवार को ही उठाते हैं, उसे देखते हैं। उस कुत्ते की तरफ कोई नहीं देखता। धर्मा भी अंदर आ जाता है और तभी देखता है कि टीवी पे चार्ली और उसके साथ एक डॉग है, जिसे देखकर वो अचानक से बाहर आता है और उस कुत्ते को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। उस डॉक्टर से कहता है कि ये पेट मेरा नहीं है, ना ही मैंने इसे पाला है, तो आप इसका इलाज कीजिए और प्लीज़ इसे अपने पास रख लीजिए। डॉक्टर कहता है कि मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, ये जगह नहीं है, इसलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ। जब भी कोई अडॉप्शन की बात करेगा तो मैं उसे तुम्हारा पता दे दूंगा। धर्मा उस कुत्ते को छुपते छुपाते अपने घर ले आता है और उसे अपने साथ रख लेता है। तभी शुरू-शुरू में धर्मा उससे बहुत इरिटेट होता है क्योंकि वो उसे बहुत परेशान करता है, सोने नहीं देता, उसके सोफ़े को फाड़ देता है और ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है। वो उस डॉक्टर को फ़ोन करके कहता है कि तुमने 4 दिन के लिए कहा था लेकिन 2 हफ़्ते हो गए हैं। तभी डॉक्टर से कहता है कि तुम उसे अच्छे से खिलाओ-पिलाओ, क्योंकि इतना पतला कुत्ता कोई भी अडॉप्ट नहीं करेगा। खाया जाता है कि वो कुत्ता थोड़ा बड़ा हो जाता है और राज धर्मा के घर उसे अडॉप्ट करने के लिए कुछ लोग आने वाले होते हैं। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती और वो धर्मा का सोफ़ा फाड़ देता है क्योंकि वो धर्मा से दूर नहीं होना चाहता था। कुत्ते का इस तरह का व्यवहार वो लोग देख लेते हैं और वो लेडी उसे अडॉप्ट करने से मना कर देती है। तभी वो बच्चा जिद करता है और वो उससे कहती है कि अगर तुम्हें कुत्ता ही चाहिए तो घर पे पापा है ना। इस तरह कह के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि धर्मा के घर कुछ लोग यानी कि उसके आड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग उसे कहते हैं कि रूल सबके लिए बराबर है, तुम ये कुत्ता नहीं रख सकते। तभी धर्मा उनसे कहता है कि घर मेरा है और ये कुत्ता भी मेरा है। वो कहता है कि हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो लोग उससे डरते थे और ये उसकी बात सुनकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर उसे फ़ोन करके कहता है कि तुम कुत्ते का लाइसेंस बनवा लो, जिससे अडॉप्शन जल्दी होगा। इस कैंप में उस डॉग को 777 नाम का एक नंबर दिया जाता है और इससे उसका लाइसेंस बन जाता है। तभी एक दिन अचानक धर्मा की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो कुत्ता जो कि उसके आसपास रह रहा था वो भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल आ जाता है।
अभी धर्मा को देख के बड़ी हैरानी होती है कि आज तक उससे किसी ने अच्छे से बात तक नहीं की, लेकिन ये कुत्ता जो कुछ ही दिनों से उसके आसपास रह रहा है, उसके बीमार होते हॉस्पिटल तक उसके पीछे पीछे आ गया और इस तरह उसके मन में भी उसके लिए लगाव पैदा हो जाता है। लेकिन अगले ही दिन एक फैमिली उसे अडॉप्ट करने आ जाती है। ये देख के धर्मा को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। तभी वो डॉग की आंखों में देखता है, क्योंकि डॉग जो था वो भी नहीं चाहता था कि वो उससे दूर हो, लेकिन वो फैमिली उसे ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि धर्मा थोड़ा सा उदास रहने लगता है। वो इडली लेकर जाता है, जब वो 3 इडली देखता है तब उसका मुंह थोड़ा सा उदास हो जाता है। देखते हैं कि जो धर्मा होता है अडॉप्शन के पेपर साइन करवाने के लिए उस फैमिली के पास जाता है, जहाँ पर डॉग ने बहुत बुरी तरह से सबकी हालत खराब कर दी है। धर्मा को देखते ही वो डॉग उसे गले लगा लेता है और इस तरह वो उसे अपने घर वापस ले आता है। तभी हम देखते हैं कि धर्मा उसका एक अच्छा सा नाम सोच रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि वो टीवी में चार्ली को देखा करता था, लेकिन जब वो उसे चार्ली बुलाता है तो कुत्ता मुड़कर देखता है और इस तरह उसका नाम चार्ली रख दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि धर्मा की ज़िंदगी में चार्ली के आ जाने से कितना कुछ बदल जाता है और वो कितना खुश हो जाता है। रहने वाली वो बच्ची जो उससे बहुत डरती थी, वो आज उसके घर में खेलने भी आने लगी है। इस तरह धर्मा के बिहेवियर में बहुत चेंज आ जाता है। जो फैक्ट्री में उसने एक प्रमोशन जो उसकी वजह से रुका होता है, वो भी वो क्लियर करवा देता है। इस तरह मूवी आगे बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि एक दिन वो वापस आता है घर पे और वो देखता है कि चार्ली बहुत बीमार है। वो उसे लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पे डॉक्टर से बताता है कि चार्ली को लास्ट स्टेज में कैंसर है। ये सुनते ही चार्ली के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि मैंने तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा, फिर ये बीमारी उसे कैसे होगी? तो डॉक्टर कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। धर्मा बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में खुशी लाने वाला जो था वो था चार्ली। लेकिन अगर चार्ली नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? इस बात से वो बहुत दुखी होता है। तभी उसे याद आता है कि चार्ली को स्नो बहुत पसंद है। जब तक भी उसके पास जितने दिन हैं वो चार्ली को खुश रखेगा, और वो चार्ली को स्नो दिखाने के लिए अपने सफ़र पे निकल जाता है। धर्मा और चार्ली के लिए जितना ये सफ़र मज़ेदार होता है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ है। क्योंकि एक बार पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि चार्ली ने उसकी जीप का शीशा तोड़ दिया था। वहाँ पे एक देविका नाम की लड़की आती है जो उसे वहाँ से छुड़वा लेती है। देविका वही होती है जिसने चार्ली का लाइसेंस बनवाया था। देविका को शक होता है कि वो चार्ली को टॉर्चर करता है, इसलिए उसे छुड़ाने के लिए देविका उसके पीछे एक ट्रैकर लगा देती है। उस ट्रैकर की मदद से वो उसका पीछा करते हुए धर्मा और चार्ली के पास पहुँच जाती है। कैंसर की वजह से अब उसके बाल झड़ने लग जाते हैं और ये बात देविका को भी पता चल जाती है। उसके मन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाती है कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। वो उस पर यूं ही शक कर रही होती है। वो उसे कहती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी और उसे कुछ नहीं होगा। और तभी देविका वहाँ पे अपना एक दोस्त को बुलाती है जो इंटरनेशनल मैगजीन में काम करता था। वो इन दोनों की स्टोरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और इस तरह धर्मा और चार्ली की वो स्टोरी छापना चाहता था। उन दोनों की स्टोरी सुन के वो बहुत प्रभावित होते हैं और बहुत ज़्यादा हैरान भी कि इन दोनों की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। तभी देविका अपने दोस्तों के साथ वापस चली जाती है। धर्मा और चार्ली अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। टाइम आता है कि जब धर्मा के पास कुछ नहीं बचता, वो थोड़ा सा उदास हो जाता है और तभी लिफ्ट के लिए वो वाकई रोड पर बैठा होता है। तभी उसे अचानक एक गाड़ी दिखती है जो उसके सामने आके रुक जाती है, और उसमें भी एक पेट होता है और उस पेट का मालिक उन दोनों को लिफ्ट देता है। उसके पास एक ब्लैकी नाम का कुत्ता होता है जो उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट किया होता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे छोड़ के जा चुकी होती है। वो धर्मा को बताता है कि उसे ब्लैकी बहुत प्यारा है, क्योंकि जब उसकी वजह से उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ, तब उसकी पत्नी ने उसे ये पेट गिफ्ट किया जिससे वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। उसकी पत्नी उसे छोड़ के जा चुकी है, लेकिन अभी भी उसका ब्लैकी उसके साथ है। इस तरह चार्ली और धर्मा कुछ दिन वहीं बिताते हैं, और जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ का ओनर उसे एक पेट कंपटीशन का पास देता है। हम देखते हैं कि ब्लैकी और चार्ली में काफ़ी ज़्यादा बॉन्डिंग बन गई होती है, जिससे वो दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि वो दोनों बिछड़े। उस पास को लेकर धर्मा उस कंपटीशन में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि एक कंपटीशन है, यहाँ पे हर कुत्ते को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जबकि उसने चार्ली को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया होता है। तभी चार्ली इधर उधर भागने लगता है, जिसे देखकर जज उस पर चिल्लाता है, कहता है कि तुम अपने खुद के पेट को नहीं संभाल सकते। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का तमाशा नहीं देखा, तुमने हमारा टाइम वेस्ट किया। उस जज में एक देविका भी होती है, जिसे नहीं पता होता है कि वो वहाँ पे चार्ली या धर्मा से मिलेगी। धर्मा चार्ली पर गुस्सा होता है कि तुमने मेरी बेइज्जती करवाई है, और तभी हम देखते हैं कि चार्ली किस तरह से उसे मनाता है। ये सब देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। तभी चार्ली सबसे बड़ी जंप करता है और इस तरह वो कंपटीशन जीत जाता है।
और इस तरह धर्मा चार्ली अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि धर्मा के पास सारे जो पैसे थे वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए वो अपनी बाइक बेच देता है और दोनों पैदल ही आगे सफ़र को तय करते हैं। फिर मूवी का बेस्ट पार्ट आता है जहाँ पे वो चार्ली से पूछता है कि चार्ली तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन अचानक से आके उसे अपने गले लगा लेता है और वो उसे कहता है कि चार्ली आई लव यू टू, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। वहाँ पे चार्ली थोड़ा-सा ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसके घाव भी ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। फाइनली ये वहाँ पहुँचने वाले होते हैं, लेकिन आगे लैंडस्लाइड हो जाता है जिसकी वजह से उसे रोक दिया जाता है। वो ऑफ़िसर से बहुत रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। वो उससे कहते हैं कि उनकी एक टुकड़ी कश्मीर जाने वाली है, वहाँ पे स्नो है, तुम चाहो तो वहाँ जा सकते हो। तभी धर्मा उस ऑफ़िसर से पूछता है कि आपको मेरे और चार्ली के बारे में कैसे पता है? तो वो कहता है कि माय फ्रेंड, मैंने तुम्हारी जो बुक है वो पढ़ी है, यानी जो तुमने मैगज़ीन में इंटरव्यू दिया था वो मैंने पढ़ा है। इस तरह उस ऑफ़िसर को उन दोनों के बारे में पता होता है। इसी रात चार्ली की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और धर्मा सोचता है कि मैं इतनी पूरी रात इंतज़ार नहीं कर सकता। वो उसे लेकर वहीं चला जाता है जहाँ स्नोफॉल हो रही होती है, जिसे चार्ली देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं और वो उसे वापस कैंप में ले आता है। अगली सुबह जब धर्मा उठता है तो उसे चार्ली नहीं दिखाई देता। वो पागलों की तरह से ढूंढता है। वो ढूंढते-ढूंढते वहीं जाता है जहाँ पे वो आखिरी बार गए थे, यानी कि स्नो में। तभी हम देखते हैं कि वहाँ चार्ली बैठा होता है, जो कि एक मंदिर होता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। भगवान से मिन्नत की, डॉक्टर के पास गया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें नहीं बचा पा रहा। मैंने जिससे भी प्यार किया वो मुझसे दूर हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि चार्ली भी उसे थैंक्स कहता है और वहीं उसकी बाहों में दम तोड़ देता है। इस तरह धर्मा बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन जब उसे मंदिर से एक छोटे से पपी की आवाज़ आ रही होती है तो वो उसे अंदर देखने जाता है, जहाँ पे एक छोटा सा एक पपी होता है जिसके रोने की आवाज़ आ रही थी। वो कहता है कि मुझे पता था, चार्ली जानती थी कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, इसलिए वो मेरे लिए एक छोटा सा चार्ली छोड़ कर गई है। तभी मूवी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं धर्मा चार्ली एनिमल रेस्क्यू नाम का एक सेंटर शुरू करता है और वो सबसे कहता है कि अगर आप लकी हो तो आपकी ज़िंदगी में भी एक चार्ली ज़रूर आएगा जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, इसी तरह आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।